अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है दिमाग में रसोली हो जाना। बहुत सारे मेरे हुक्मा भाइयों ने और नाज़रीन ने काफ़ी वक़्त से ये डिमांड कर रहे थे कि आप दिमागी रसोली के हवाले से भी एक वीडियो बनाएं, क्योंकि रसोलियाँ चाहे वो जिस्म में किसी जगह पे बने, पेट में रसोली बने या दूसरी जगह पे बने, लेकिन सबसे ख़तरनाक जो है दिमाग की रसोली होती है। और अक्सर डॉक्टर भी ये ऑपरेशन करने से घबराते हैं और ख़ुद मरीज़ भी जो है ये ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसमें ज़िंदगी का चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे नाज़रीन ने ये डिमांड की कि आप इसका कोई हल बताएं, इसके कोई इलाज बताएं जिससे आसानी से ये दिमागी रसोली जो है वो रिमूव हो जाए और बहुत बड़ी परेशानी से हमारे जो है मरीज़ जो है वो बच जाएं। तो नाज़रीन, आज इंशाल्लाह मैं इसके असबाब बयान करूँगा और इसकी अलामात और इसका इलाज इंशाल्लाह बयान करूँगा। तो मेरे साथ रहना है, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। आप जब वीडियो को मुकम्मल नहीं देख पाते तो आपको वीडियो आपको समझ में भी नहीं आती और मेरी वीडियो से आप मुस्तफ़ीद भी नहीं हो पाते। तो इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है आखिर तक। जब आप आखिर तक देखेंगे तो फिर ही जो है ना आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रसोलियाँ क्यों पैदा होती हैं। देखें, रसोली चाहे दिमाग में हो, चाहे जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, चाहे पेट में हो, तो ये रसोलियाँ हमेशा उसका मिजाज जो है वो उज़लाती आसाबी होता है। यानी जब खुश्की सर्दी जिस्म के अंदर बढ़ जाती है, तुर्शी तेज़ाबियत बढ़ जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो वहाँ पर ये रसोलियाँ जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए इलाज क्या है? इलाज बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को आप प्रेस कर दें। उस पर आल का निशान आएगा, आल का भी उस पर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो से रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसी तरह अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो आगे दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। ये आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा और मेरे लिए भी सदका जारिया बनेगा। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत कीमती वीडियोस रोज़ाना अपलोड करता हूँ, जिससे अवामुन्नास का, लोगों का जो है फ़ायदा होता है, उसमें भलाई होती है। तो इसलिए आप भी इसको मेरे साथ ताउन करते हुए आगे इसको शेयर करें और वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी भी इसमें हौसला अफजाई हो सके। तो नाज़रीन, मैंने आपको असबाब इसके बता दिए कि जब जिस्म के अंदर तुर्शी और तेज़ाबियत बढ़ जाती है खून के अंदर, तो उस वजह से ये रसोलियाँ बनती हैं। तो दिमाग के अंदर जो रसोली बनती है तो वो भी इसी वजह से बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने काम करना है कि जिस वजह से रसोली बनी है वो ग़िज़ा सारी हम बंद करेंगे, क्योंकि रसोलियों का जो ग़िज़ा है, जो रसोलियों को पहुंच रही होती है, वो जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक इलाज उनका जो है वो मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या चीज़ें बंद करनी है? दही, लस्सी, अचार और दही बल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, इमली, आलू बुखारा, नींबू, आलू, मटर, गोभी, बैंगन,
इस तरह की जितनी भी ये खुश्क सर्द मिजाज की चीज़ें हैं ये सारी हमने बंद करनी है। दूसरा, इसकी ग़िज़ा जो हमने देनी है वो ऐसी ग़िज़ा देनी है जिससे जिगर तेज़ हो, क्योंकि जिगर इसमें सुस्त होता है। जिगर जब तक तेज़ नहीं होता ये रसोलियाँ रिमूव नहीं हो सकती। तो जिगर को तेज़ करने वाली ग़िज़ाएँ यानी उज़लाती गुद्दी या गुद्दी उज़लाती यानी खुश्क गरम या गरम खुश्क। खुश्क गरम में फ़र्क ये होता है कि खुश्क गरम के अंदर 75% जो है वो खुश्की होती है और 25% गर्मी होती है, और गरम खुश्क के अंदर 75% वो जो है ना गर्मी होती है और 25% जो है वो खुश्की होती है। तो वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? इसमें काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, इसमें जो है करेले हैं, मछली है, लाल मिर्च है, मसूर की दाल है, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, और खजूर है, शहद है, देसी मुर्गी है, तो परिंदों का गोश्त है, आम है। ये सारी चीज़ें जो है वो जिगर को तेज़ करने वाली हैं। इसके अलावा देसी घी का इस्तेमाल ये भी जिगर को तेज़ करता है। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल करम से इसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो इलाज है जिसमें नुस्खा जात हैं, उसमें एक नुस्खा है वो आप लिख लें। रस कपूर है, दार चिकना है, ये 6 माशा करना है दोनों। बापची, गंधक आमला सार, राई, ये जो है वो आपने 4 तोला करना है। इसको आपने मूली के पानी में खल करना है और इसको आपने दाना मूंग के बराबर, मूंग के दाने के बराबर आपने इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं। तो ये गोलियां जो है आपने दिन में 4 मरतबा एक एक गोली देनी है। और दूसरा जो नुस्खा है वो हब्बे सलातीन इसको कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा। हब्बे फालिज भी इसको कहते हैं और मसल चार भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, एक तो है इसमें जमाल गोटा एक हिस्सा है इसका, शंगरफ वो 2 हिस्सा है, राई जो है वो 4 हिस्सा है, गंधक आमला सार ये 4 हिस्से हैं। इसको भी आपने खरल करना है अच्छे तरीके से और इसकी भी आपने दालें मूंग के बराबर गोलियां बनानी है। तो इसकी भी आपने जो है वो एक एक गोली दिन में 4 मरतबा देनी है। और साथ में आपने अजवाइन और पुदीना का कावा पिलाना है सुबह और शाम। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही थोड़े ही अरसे के अंदर इसकी जो है वो रसोलियाँ वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। तो जो मसला ऑपरेशन से हल नहीं हो सकता वो अल्लाह के फजल करम से बग़ैर ऑपरेशन के आसानी से हल हो जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये दिनों में रिमूव नहीं होती, तो इसलिए आपने इसको बड़े हौसले के साथ, सब्र के साथ आपने इलाज जारी रखना है। अल्लाह के फजल करम से इसकी तकलीफ़ जो है वो चंद दिनों के अंदर ही इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बाकी रसोली जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये था दिमाग की रसोली का इलाज। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।